हमारे तीनों सॉफ्टवेयर हो गए। सॉफ्टवेयर के बाद हम आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम और एप्लीकेशन नहीं हुआ, अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। उसके अंदर जो MS वर्ड है, MS पेंट है, MS एक्सेल है, ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं MS। उसके बाद आती है आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए पेन ड्राइव, साउंड ड्राइवर, ये सारी चीज़ें। जैसे एक फ़ोन है, खाली फ़ोन आपको दे दिया जाए, उसके अंदर बैटरी ना हो, किस काम का है आपका? तो बैटरी को आप मान लो एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके अंदर बैटरी के बाद उसके अंदर अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो कुछ काम कर पाएंगे आप? तो जो सॉफ्टवेयर है वो आपका हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक एग्जांपल से समझा रहे हैं आप। उसके बाद अगर उसके अंदर मेमोरी ना हो, उसको स्टोर करने की हम फ़ोटो खींच रहे हैं, फ़ोटो सेव हो ही नहीं रहा। जैसे कीपैड जो फ़ोन आते हैं उनमें स्टोरेज नहीं आती बिल्कुल भी, एक भी फ़ोटो आप स्टोर नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है, मेमोरी होनी चाहिए। जो मेमोरी है वो है हमारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं। इसके बाद क्या आएगा? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, UPS, प्रिंटर, CPU, ये है। सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटर की। तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ मॉनिटर। 4 तरीके की मॉनिटर हैं आपके। सबसे पहले आपका CRT, कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद TFT यानी फिल्म ट्रांजिस्टर। इसके बाद लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD। उसके बाद LED, लिक्विड लाइट इमिटिंग डायोड। आने वाली है एक और, कौन सी? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। टाइम लगेगा अभी, ऐसे चेहरा देख पाएंगे आमने सामने और स्क्रीन पे काम भी कर पाएंगे। अभी हम एक तरफ से यूज़ करते हैं बट दोनों तरफ से यूज़ कर पाएंगे। कुछ कुछ शीशे होते हैं ना, ऐसे होते हैं। अबे नहीं होते, अभी कहाँ होते हैं। टीचर की हर हाँ में हाँ मत मिलाया करो आप लोग, अपना लॉजिक लगाया करो। जो टीचर लोग होते हैं माइंड को ना वो कर देते हैं एकदम। ये रहा ना शीशा, ये दोनों तरफ से सिंगल ही तो है। हाँ तो पीछे भी देख थोड़ी ना पाएंगे हम, पीछे कहाँ देख पाएंगे हम? पीछे से अगर पारदर्शी हो जाएगा तो आमने सामने कैसे दिखेगा? ठीक है। मॉनिटर हो गए हमारे, अभी फ़िलहाल LED चल रही है। ठीक है। इसके बाद आते हैं CPU में। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं। CPU की फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का। इसके अलावा आपका ALU, अर्थमेटिक यूनिट, इसका एक पार्ट है। CU, कंट्रोल यूनिट, एक रजिस्टर, 3 होते हैं। UPS की बात करें, यूनिट ऑफ पावर सप्लाई। इसमें ऊपर वाला जो है SMPS है, स्विच मोड पावर सप्लाई। नीचे वाला जो है UPS है, जिसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। क्लियर? एक स्टेबलाइजर भी आता था जो क्या करता है, लाइट को कंट्रोल करता है। सेम प्रोसीजर है इसका भी। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कीबोर्ड की तरफ। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर 104, 105 बटन होती है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड के अंदर 104, 105 से ज़्यादा होती है, कम भी हो सकती है। ठीक है। ये जितने भी आइटम्स होते हैं ये वायर्ड भी होते हैं, वायरलेस भी होते हैं। वायर्ड मतलब तार भी लगे होते हैं, बिना तार के भी होते हैं। मॉनिटर भी बिना तार के होता है, कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है, सब चीज़ होती है। ठीक है। कनेक्ट हो जाते हैं सारी चीज़ें आजकल ब्लूटूथ वगैरह से। बात करें हम माउस की, अगर हम माउस की, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माउस, ऑप्टिकल एंड नॉन ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल जिसके अंदर लेंस होता है, नॉन ऑप्टिकल जिसके अंदर लेंस नहीं होता है। इसके बाद चलें हम किस पर? प्रिंटर पर। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर, डॉटमेटिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है आपका लेज़र प्रिंटर। लेज़र का यूज़ होता है ऑफिसों में। आपका डॉटमेटिक्स का होता था उसमें जो रेलवे डिपार्टमेंट है, डॉट 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 करके जो टिकट पे आया करती थी, पीली पीली कलर की जो टिकट हुआ करती थी, 5 रुपये की टिकट आती थी उस समय पहले। अब तो टिकट भी महंगी कर दी है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है कुछ भी। ठीक है। इसके अलावा इंजेक्ट प्रिंटर होता है जो फोटोशॉप में यूज़ होता है। जो ये जो होते हैं ना स्टूडियो वाले, फोटोग्राफी करते हैं, शादी की एल्बम बनाते हैं या वीडियोग्राफी करते हैं, वहाँ पे यूज़ होता है हमारा इंजेक्ट प्रिंटर। ठीक है। इसके अलावा प्रिंटर के बाद हम चलें किस पर, और क्या बचा है? नेक्स्ट क्या आएगा? डाउनलोड अपलोड में डिफरेंस समझते हैं। डाउनलोड होता है कोई जो चीज़ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई है उसको हम ले रहे हैं अपने डिवाइस के अंदर स्टोर कर रहे हैं, वो होता है डाउनलोड। उसमें खर्च होता है हमारा क्या? डाटा, DATA। डाटा मतलब कि इंटरनेट। डाटा भी 2 तरीके का होता है, एक डाटा नेट वाला, एक डाटा होता है जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है किसी भी चीज़ की, उसको भी हम डाटा बोलते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमें पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, तो ये भी एक डाटा है। और जो हमारी MB खर्च हो रही है वो भी एक डाटा है। डिफरेंस पता होना चाहिए हमें। ठीक है।
एक होता है अपलोड। अपलोड क्या होता है, जो हमारे सिस्टम यानी फ़ोन के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे कोई वीडियो पड़ी हुई है उसको हम अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पर या इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहे हैं, तो वो वहाँ भी रहेगी हमारे फ़ोन के अंदर और वहाँ भी चली जाएगी, वो होती है अपलोड। उसमें भी खर्च होगा क्या, डाटा। लेने में भी डाटा खर्च होता है और देने में भी डाटा खर्च होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए किसी से हम नॉलेज ले रहे हैं ना, तो वहाँ हमारी तो एनर्जी हो ही रही है खर्च, जो दे रहा है उसकी भी एनर्जी खर्च हो रही है। एक आपने लॉ पढ़ा होगा न्यूटन का, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, क्रिया प्रतिक्रिया वाला। अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसका अपोजिट रिएक्शन हमारे साथ होता है। अगर किसी के लिए हम अच्छा सोचेंगे तो वो भी हमारे लिए अच्छा ही सोचता है, अगर हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो वो भी हमारे लिए कुछ करेगा। क्लियर। डाउनलोड अपलोड हुआ। इसके बाद आता है आपका फाइल, फोल्डर और आइकन, तीनों में डिफरेंस समझते हैं। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर होता है खाली बॉक्स की तरह, उसके अंदर हम फाइल स्टोर करते हैं। अब फाइल क्या होता है, फाइल बड़ी चीज़ होती है जिसके अंदर एक फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल आ सकती हैं, ठीक है। फाइल होती है जैसे कोई भी फाइल, जैसे MS वर्ड की फ़ाइल, MS पेंट की फ़ाइल। इसके अलावा एक होता है आइकन। आइकन क्या बोलते हैं, हमारे सिस्टम पर स्टार्टिंग में जब हम ओपन करते हैं डेस्कटॉप पर, जो फाइल एंड फोल्डर होते हैं जो दिखते हैं उनको हम मिला करके क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे फ़ोन में जो ऐप्स होते हैं ना, एप्लीकेशंस, वो जो दिखते हैं उनको भी आइकन ही बोलेंगे हम। इसके अलावा जब हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम सिस्टम को क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। उसकी शॉर्टकट की होती है F5, ठीक है। रिफ़्रेश क्यों करते हैं, रिफ़्रेश करना बहुत कंपलसरी है, जिससे कि सिस्टम आसानी से काम करे, अच्छे से काम करे, हैंग ना हो, गर्म ना हो, ठीक है। क्लियर। इसके बाद सिस्टम पे जो दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप पे सबसे नीचे जो होता है उसको हम टास्क बार बोलते हैं, जिसके अंदर वाईफाई का सिंबल होता है, आपका ब्लूटूथ वगैरह का सिंबल होता है, आपका डेट एंड टाइम भी होता है कॉर्नर में। इधर आपकी विंडो की बटन होती है लेफ्ट साइड में, नीचे कुछ कुछ ऐप्स होते हैं जिनका हम सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम अपना फ़ोन स्टार्ट करते हैं, लॉक खोलते हैं ऐसे करके ऊपर, तो सबसे पहले 3-4 ऐप आते हैं नीचे नीचे, वो ऐप होते हैं जिनका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले जब आप आए तो आपको बताया गया कि जो लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं इससे 2 तरीके के इंजीनियर बनते हैं, एक हार्डवेयर इंजीनियर बनते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। पैसा सबसे ज़्यादा कौन कमाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्यों कमाते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी का यूज़ नहीं करते, माइंड का यूज़ करते हैं। और हमारे इस यूनिवर्स में शुरू से ही रहा है, जो लोग बॉडी का ज़्यादा यूज़ करेंगे वो बेवकूफ़ होते हैं, वो कम ही पैसा कमाते हैं। जो लोग अपने माइंड का यूज़ करते हैं वो हमेशा ज़्यादा पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एलन मस्क का नाम सुना है। एलन मस्क ट्विटर जो है उसका मालिक है। जो टेस्ला की जो गाड़ियाँ आती हैं, कार आती हैं, बहुत महंगी आती हैं, करोड़ों में, उसका मालिक है। स्पेस एक्स कंपनी है, अंतरिक्ष में मंगल ग्रह पे दुनिया बनाने की सोच रहा है बंदा, वो है एलन मस्क। वो बंदा ना अपनी बॉडी का यूज़ नहीं करता बिल्कुल भी, अपने माइंड का यूज़ करता है। उस बंदे ने माइंड का इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि पूरी दुनिया पर राज कर रहा है वो, ठीक है। कुछ दिन बाद वो भारत के अंदर भी एंट्री कर रहा है कुछ चीज़ों में। फॉर एग्जांपल के लिए माइंड का यूज़ करने में आप उसको ही ले लो, क्या नाम है, बिल गेट्स को ले लो, कितना ज़्यादा यूज़ किया है। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिल गेट्स की इस आविष्कार से बच रहा हो। बताओ कौन यूज़ नहीं कर रहा है इन चीज़ों का, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट का यूज़ से कौन बच रहा है। आप कंप्यूटर सीखने से पहले भी इन्वॉल्व थे इस चीज़ में। आप पैंट शर्ट तो पहनते थे ना, कपड़े तो पहनते थे, कपड़े जो पहनते हैं उसकी डिज़ाइन कहाँ बन के आती है, सिस्टम पे ही तो बन के आती है, उसी के सॉफ्टवेयर पे ही तो बन के आती है। इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया है बिल गेट्स ने चीज़ों को। उस बंदे ने किसका यूज़ किया, माइंड का। कुछ लोग ना मजदूरी करते हैं, या फिर एक एग्जांपल लेते गधे का। जो गधा होता है सबसे ज़्यादा मेहनत अगर कोई करता है हमारी धरती पे तो एक गधा ही करता है, सबसे ज़्यादा वजन ढोता है वो, और सबसे ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ भी हुई है। सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं जो बेलदार होते हैं ना, जो तिहाड़ी मजदूर होते हैं, जिनका 300, 350 या 400 जो भी उनको मिलता है, कंफर्म नहीं पता हमें। सबसे ज़्यादा मेहनत वो लोग करते हैं, अगर मेहनत में देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 500 रुपये मान लो, 600 मान लो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, सबसे कम पैसा कमाते हैं। और जो काम कम करवा रहा होता है, जो ठेकेदार होता है, वो बिना किए ही पैसे कमा रहा होता है, सिर्फ किस चीज़ से, दिमाग चला के। 2-4 लोगों को रखेगा, 2-2, 3-3 साइड पे काम चलवाता है, वहाँ साइड चल रहा है, इधर साइड चल रही है, इधर साइड चल रही है, इधर से भी कमीशन आ रहा है, उधर से भी कमीशन आ रहा है, उधर से भी कमीशन आ रहा है। तो हमें ना मोस्टली फोकस करना चाहिए माइंड से काम निकलवाने का। जो लोग
अपने माइंड का यूज़ करते हैं ना, माइंड का हमें जितना हो सके उतना यूज़ करना चाहिए। हम माइंड का यूज़ करते ही कहाँ हैं, हम अपने माइंड का 1% भी यूज़ नहीं कर पाते सही से। पूरी लाइफ में जन्म लेने से लेके मरने तक अगर ऐसा माना जाता है 1% भी अगर ढंग से कर लिया जाए तब भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक पहुँचे हम? डाउनलोड अपलोड हो गया, फाइल हो गए, आइकन हो गए। ठीक है, अब चलते हैं MS पेंट। MS पेंट में क्या होता है, जितना भी प्रिंटिंग प्रेस का वर्क होता है वो सारा का सारा MS पेंट के अंदर ही होता है। फॉर एग्जांपल के लिए विजिटिंग कार्ड बनाना, पम्पलेट बनाना, स्टिकर बनाना, कैनोपी बनाना, स्टैंडी बनाना, फ्लैक्स बनाना, आपको बैनर्स बनाना, आपका आई कार्ड बनाना, सर्टिफिकेट बनाना, मार्कशीट बनाना, आपका घर का डिज़ाइन बनवाना हो, नक्शा वगैरह, आपका वो भी बना सकते हैं। बुक वगैरह का कवर पेज बनाना हो, इसके अलावा किसी पेन की डिज़ाइन देनी हो, किसी झंडे की डिज़ाइन देनी हो, कोई लोगो बनाना हो, ठीक है, इसके अलावा कोई भी तस्वीर बनानी हो, ठीक है, कोई फ्रेमिंग वगैरह करनी हो, कुछ भी जितना भी डिज़ाइनिंग का काम होता है ग्राफिक्स का, जो ग्राफिक डिज़ाइनर करते हैं वो सारे के सारे लोग जो है MS पेंट के यूज़ करते हैं। MS पेंट के बाद हमने पढ़ा था MS वर्ड। जितना भी टाइपिंग से रिलेटेड वर्क होता है, फॉर एग्जांपल के लिए रिज्यूम बनाना, अगर आप जॉब करना चाहते हैं इन गवर्नमेंट सेक्टर तो आपको रिज्यूम की नीड नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं जॉब इन प्राइवेट सेक्टर तो सबसे कंपलसरी अगर कोई चीज़ है तो वो है रिज्यूम। जब तक आपको रिज्यूम अच्छे से बनाना नहीं आता आपको जॉब मिलने के चांस नहीं है। या तो आपकी लिंक तगड़ी होनी चाहिए तो आपको जॉब मिल जाएगी सिफारिश करके। वो है ना राजकुमार, हमारे फ़ोन करने के बाद किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायलॉग है नहीं है, अब चले आना बस, वो कुछ करके बोलता है। तुम सुबह कल फ़ोन कर देना और वहाँ इंटरव्यू देने के लिए चले जाना, इस तरीके से कुछ है। तो लिंक या तो हमारी लिंक तगड़ी होनी चाहिए, नहीं तो हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए। स्किल क्या है, रिज्यूम बनाना आना चाहिए आपको ना टाइपिंग का सारा काम आना चाहिए। लेटर कोई टाइप करवाए, एप्लीकेशन कोई टाइप करवाए, पैराग्राफ कोई टाइप करवाए, नोट्स आपसे बनवाए तो अच्छे से आप बनाना आपको आना चाहिए। तो जितना भी टाइपिंग से रिलेटेड वर्क होता है, चाहे वो हिंदी टाइपिंग का हो, इंग्लिश टाइपिंग का हो, कहाँ होता है MS वर्ड के अंदर। MS वर्ड के बाद आता है MS एक्सेल। MS एक्सेल इज अ डाटा एंट्री ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इन विच वी आर डूइंग। एक्सेल में आपके फॉर्मूले, आपकी सारी शीट्स में आपका फ़ी रिकॉर्ड, अटेंडेंस शीट, सैलरी शीट, मार्कशीट, प्रोडक्शन शीट, ये सारी शीट होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी शीट आप बना सकते हैं अपने मन से। जैसे खाने का मेन्यू बना रहे हैं हम, फूड का मेन्यू, होटल का मेन्यू बना लो, बन जाएगा। कोर्स की हम फीस का चार्ट बना रहे हैं, फीस का चार्ट भी एक्सेल से बना हुआ है। हमने ना समझदार के लिए सारा ही काफ़ी होता है। हमने एक तरीका सिखाया है, आपने 5 शीट बना के, 5 नहीं, एक्सेल के अंदर 5 लाख शीट बना सकते हैं हम। ये तो एक तरीका है, एक रास्ता बताया है आपको कि परी चौक पर आपको अब जाना है तो इस तरीके से जा सकते हैं। अब आप कैसे जाना चाहते हैं, कार से जाना चाहते हैं, बाइक से जाना चाहते हैं, साइकिल से जाना चाहते हैं, पैदल जाना चाहते हैं, हवाई जहाज से जाना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सिर्फ 5 ही शीट नहीं होती हैं एक्सेल के अंदर। अगर आप इस गलत फहमी में हो, आप कहीं जॉब करेंगे तो ये 5 शीट नहीं मिलेंगी। इनके अलावा वहाँ जैसा यूज़ होता होगा उस हिसाब से शीट बनवाएंगे, लेकिन तरीके यही काम करेंगे, फॉर्मेट यही काम करेंगी, फार्मूले यही काम करेंगे। इसके अलावा फार्मूले वगैरह जितना भी एडवांस एक्सेल होता है वो सब हमने सीखा। इसके बाद पावर पॉइंट में हमने सीखा प्रेजेंटेशन बनाना, वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, ये हमने सीखा। इसके बाद आपने टाइपिंग मास्टर पे इंग्लिश की टाइपिंग की, उसमें अपनी स्पीड चेक की, अपनी एक्यूरेसी में इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा हिंदी टाइपिंग आप लोगों ने MS वर्ड पे की है, ये नहीं की है। इसके अलावा अब टैली चलेगा आप लोगों का। टैली में करेंगे हम सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीप्ट, आपका ट्रांजैक्शन वगैरह करना, आपका GST वगैरह करना। इसके बाद छोटा मोटा जो कुछ भी बचा होगा, जैसे शादी हो जाती है, कुछ सामान बच जाता है ना, लड्डू बच गए, आपकी मिठाई बच गई, आपकी मठरी बनवाते हैं, आपके यहाँ बनवाते नहीं बनवाते, हमारे यहाँ बनवाते हैं। रिश्तेदार वगैरह जो जाते हैं डिब्बा पैक करके उनको वो करते हैं विदा, कि आपने तो खा लिया, अब घर में बच्चे होंगे उनके लिए भी ले जाओ। ठीक है, तो सामान वामान जो बचता है, ऐसे ही जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा होगा उसको समेट के आपको वो भी पूरा करा देंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपके लिए खुशखबरी है, हमारी तरफ से कल की आपकी छुट्टी है, आराम से एंजॉय करो, कल पढ़ना नहीं है।
कल टेंशन नहीं लेनी, मेट्रो की चकचक कोई वो नहीं है, कल आराम से सोना है घर। संडे वाले दिन ना कुछ अलग से किया करो, तो कुछ हटके किया करो, जैसे घर पे कुछ अलग कुछ खाना बनवाओ, जैसे कि हमारे दिल को, हमारे दिमाग को खुशी मिले। हमारे चेहरे पे मुस्कान कब आती है, स्माइल कब आती है, जो कुछ अच्छा होता रहता है। ठीक है, कुछ जो हम डेली नहीं कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए, कुछ हटके करना चाहिए। ठीक है, और कुछ आप घूमने जा सकते हैं संडे वाले दिन। ठीक है, ये संडे वाले दिन काम बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, कपड़े धोने हैं, साफ़ सफाई करनी है। ठीक है, बहुत काम होते हैं, स्पेशली फॉर फीमेल्स के पास ना, उनकी तो एक झड़ी लगी रहती है कामों की, फुलझड़ी लगी रहती है। संडे वाले दिन ना उनके पास और काम बढ़ जाते हैं, ऐसा हमने देखा है। बाकी दिन तो मंडे से लेकर के सैटरडे तक फिर भी उनको आराम रहता है, रिलीफ रहता है। संडे वाले दिन तो उनकी आफत आ जाती है एक तरीके से। हाँ, स्पेशली ना हमारी जितनी भी ये कविता जो है डेडिकेटेड माँ के लिए है, हमने लिखी थी अपनी मम्मी के लिए ना, कि मम्मी को कभी रेस्ट नहीं मिलता, ना संडे को मिलता है, ना होली को मिलता है, ना दीपावली को मिलता है, ना ईद को मिलता है, कभी नहीं मिलता, इनको कभी नहीं मिलता। जितनी भी हमारी मम्मियाँ होती हैं, तो सिर्फ मम्मियों की बात नहीं है, जो भी लड़की ना घर गृहस्थी को समझती है वो कभी फ्री नहीं रहती, वो हमेशा किसी न किसी काम में उलझी ही रहती हैं। कभी आपने अपनी मम्मी लोग कभी रेस्ट करती देखी हैं? वो काम करती रहती हैं। घर में बहुत सारे काम होते हैं, जितने भी ना मेल होते हैं, मेल मतलब लड़के होते हैं, हमारे पापा लोग होते हैं, चाचा लोग होते हैं, ताऊ लोग होते हैं, मामा अंकल लोग होते हैं, हम लोग फिर भी फ्री रहते हैं। हम लोग आराम से सो सकते हैं, दिन में भी सो सकते हैं। ठीक है, सो सकते हैं, लेकिन ना इन लोगों के पास ना बहुत सारे काम होते हैं, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अरे यार कपड़े रह गए, अरे पर्दा रह गया, इसको भी धो लेते तो सही रहता, अभी तकिया का खोल रह गया। ठीक है, अरे ये रह गया, अरे किचन में वो 2 गिलास रह गए, ये 2 गिलास कैसे रह गए, दे नहीं सकते थे क्या, ये भी धुल जाते साथ में। होता ही नहीं होता। ठीक है, तब से तो दिया नहीं, अब लेके आए हो, चलो मैं नहीं धो रही है, बाद में धोऊंगी, फिर भी धो देती हैं, फिर चलो धो देती हूँ, फिर भी बाद में भी तो मुझे ही धुलना है। ठीक है, इसके अलावा औरतों में ना बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, कभी भी अपने लिए कुछ खर्चीली होती हैं, लेकिन सारी खर्चीली नहीं होती। खर्चीली जो औरतें हैं उनसे बचना चाहिए हमें, सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। ठीक है ना, आप कितना भी कमा लो सब जीरो हो जाता है महीने के एंड तक। ठीक है, कुछ इतनी समझदार होती हैं, वो अपने लिए कुछ भी नहीं लेती। आप अपने लिए पैंट शर्ट ले लो। ठीक है, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं, बहुत सारे सूट हैं, मैं अगली बार ले लूँगी। इस बार वैसे भी आपको पता है कि बच्चे का एडमिशन करवाया है, उसकी ड्रेस दिलवाई है, उसकी किताब कापियाँ आई हैं। अब ना लड़की भी आपको पता है वो बीमार होती रहती है बीच बीच में, उसके लिए भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। आप भी कभी कभी आपको जुकाम हो जाता है, आप बाहर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी हमें आना जाना भी होता है, किसी से मिलने जाना भी होता है, कभी कभी रिश्तेदार वगैरह आ जाते हैं, तो 2-3 हज़ार रुपये उनके लिए भी रखना होता है, थोड़ी सी सेविंग भी रखनी होती है। पता नहीं होता है, कुछ ऐसी होती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं, जो हर चीज़ की केयर करती हैं, समझती हैं। ठीक है, इन फ्यूचर हमें घर भी बनाना है, हमें अपनी जगह भी लेनी है, फ्रिज लेना है, कूलर लेना है, पंखा लेना है। आप ना मुझे फ़ोन दिलवा दो, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरा टाइम पास हो जाया करेगा, बच्चे फ़ोन चला लिया करेंगे, रिचार्ज होना है, डिश लगनी है, डिश में रिचार्ज होना है। सब पता है हमें। ठीक है, तो काफ़ी आज के लिए ख़त्म कर दें। थैंक यू।